अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 9th मिस का चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड एंड द फॉलोइंग। क्या कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड एक्सप्रेशन से फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले। एक्सप्रेशन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही रूल है जो हमने एडिशन के लिए लिखा था, रूल फॉर एडिशन। लेकिन एक बात है सब्ट्रैक्शन में, वो ये है कि सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज करेंगे। तो अगर हम इस तरह लिख ले, ये हमारे पास क्या है 5 है और ये क्या है 3 है। अब इस 5 के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन है। इस 3 के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन है। अगर मैं कहूँ कि 5 से 3 सब्ट्रैक्ट कर ले, तो इसका मतलब ये है कि जो +3 है इसका आप साइन चेंज कर लें। तो यहाँ +3 है, क्या हो जाएगा -3, क्योंकि मैंने कहा कि 5 से क्या कर लो, 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब है चेंज द साइन ऑफ बिलो एक्सप्रेशन का साइन क्या कर लो, चेंज कर लो। अगर वो प्लस है तो माइनस कर लो, अगर माइनस है तो प्लस कर लो। तो यहाँ +3 था, तो +3 की जगह हमने क्या लिख लिया, -3, यानी प्लस की जगह हमने माइनस लिख लिया। अब 5 - 3 क्या आता है, 2 आता है। इस तरह अगर होता 5 + 5 -3, और कोई हमें कहे कि इस -3 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन से हम क्या चेंज करेंगे, माइनस से प्लस, माइनस को प्लस पे चेंज करेंगे। अब क्या है 5 + 3 8। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, चेंज द साइन ऑफ, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, चेंज द साइन ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। तो रूल फॉर सब्ट्रैक्शन, पहले क्या होना चाहिए, वो तो हमने पढ़ा है कि वी कैन ओनली सब्ट्रैक्ट लाइक डेसिमल नंबर, लाइक ऑर्डर मैट्रिसेस, लाइक फ्रैक्शन एंड लाइक टर्म। जिस तरह हम ऐड कर सकते थे लाइक ऑर्डर मैट्रिसेस, लाइक डेसिमल, लाइक फ्रैक्शन, लाइक टर्म, इस तरह हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो टर्म जो लाइक हो, वो नंबर जो, वो फ्रैक्शन जो लाइक फ्रैक्शन हो, और अगर डेसिमल में हो तो लाइक डेसिमल नंबर हो, अगर मैट्रिसेस में हो तो लाइक ऑर्डर मैट्रिसेस होना चाहिए। वो तो हमने पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा है। अब रूल फॉर सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन को, 2 टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फर्स्ट वो क्या होना चाहिए, लाइक टर्म होना चाहिए, लाइक एक्सप्रेशन या लाइक टर्म होना चाहिए। लाइक टर्म का मतलब क्या है, जिसका बेस और एक्सपोनेंट या पावर क्या हो, सेम हो। दूसरा क्या है, दूसरा है कि चेंज द साइन ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। चेंज, दूसरे जो बात है ये एडिशन में नहीं था लेकिन सब्ट्रैक्शन में है। चेंज द साइन ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। बिलो एक्सप्रेशन जो हो उसका क्या कर लो, साइन क्या कर लो, चेंज करो। अगर वो प्लस है तो माइनस कर लो, अगर माइनस है तो प्लस कर लो। चेंज द साइन ऑफ बिलो एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि अगर बिलो एक्सप्रेशन में किसी टर्म के साथ प्लस साइन है तो माइनस कर लो, अगर माइनस साइन है तो प्लस कर लो। तीसरा क्या है, ऐड द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को क्या कर लो, ऐड कर लो, ऐड द कोएफिशिएंट। अब क्या है, कोएफिशिएंट को ऐड कर लो। कोएफिशिएंट ऐड का मतलब यह है कि अगर मैं लिख लूँ -5 - 3, तो इसको ऐड कर लो। -5 - 3 को अगर मैं ऐड करूँ, मतलब इस तरह -5 + -3, अगर मैं -5 के साथ ऐड कर लो -3, तो क्या आता है -8। इस तरह अगर हो जाए -5 + 3 +5 - 3, इस तरह हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ +5 है और इसके साथ ऐड कर लो क्या, -3। तो +5 के साथ -3 ऐड करें तो क्या आता है 2। तो ऐड का मतलब ये है। अब तीसरा क्या है, तीसरा बात तो हमने किया, फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है, टेक बेस एंड पावर कॉमन। जो बेस है और पावर है वो क्या ले लो, कॉमन ले लो। बस सिंपल सी बात है। अगर मैं इधर लिख लूँ 5x²,
और यहाँ लिख लूँ यहाँ -5 लिखता हूँ, यहाँ भी -3x² लिखता हूँ। अब अगर कोई कहे कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन से क्या कर लो, सेकंड एक्सप्रेशन क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि चेंज द साइन ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। फर्स्ट ये क्या है, लाइक टर्म है। दूसरा हम क्या करेंगे, चेंज द साइन ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। यहाँ माइनस से इस क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। या जो सर्कल में इसलिए लगा देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि अब जो हम साइन लेंगे वो प्लस साइन लेंगे। तो -5 + 3, -5 के साथ +3 ऐड कर लो तो क्या आता है -2, और टेक बेस एंड पावर कॉमन। तो ये क्या है, इसका आंसर है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि क्या हो, लाइक हो, और फिर क्या करेंगे, चेंज द साइन ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 1 पर। पार्ट 1 में क्या है, y² + 4y - 15। दूसरा बात यह है, अगर मैं लिख लूँ, यहाँ मैं लिख लूँ 2x और यहाँ लिख लूँ 5x, तो यहाँ मैं कॉमा लगाऊँ। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहेंगे फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। अब अगर कोई हमें कहे कि सेकंड सब्ट्रैक्ट कर लो फर्स्ट है, तो इसका जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा। अगर कोई कहे कि फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर लो सेकंड से, अगर मैं फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर लूँ सेकंड से, तो इसका मतलब यह है 5 - 2x, और 5 - 2 3x आता है। अगर मैं सेकंड फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो इसका मतलब है 2x - 5x, और इससे जो आंसर आएगा वो -3x आएगा। तो -3x नॉट इक्वल टू +3x, जिस तरह +3 नॉट इक्वल टू -3। तो सब्ट्रैक्शन में इस बात का भी ख्याल रखें कि फर्स्ट एक्सप्रेशन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड से, या सेकंड एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड से, तो इसमें इस बात का भी ख्याल रखो। तो यहाँ क्या है, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो ये सब्ट्रैक्ट कर ली किसे, सेकंड एक्सप्रेशन ये है इस सेकंड एक्सप्रेशन से। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो हम सेकंड एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड से हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन 8y² + 2। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट है वो उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ y² है तो y² इधर लिखेंगे, और यहाँ क्या है -15 है तो इसके नीचे लिखेंगे -15, और +4y है तो वो इधर लिखेंगे। अब क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, चेंज द साइन ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस साइन हो जाएगा। यहाँ जो सर्कल है मैं इसलिए लगा देता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि मैंने अब कौन सा साइन लेना है। या +4y है तो ये क्या हो जाएगा, -4y। तो यहाँ 8 है, यहाँ क्या है, किसी के साथ कोई भी कोएफिशिएंट ना हो तो उसके साथ 1 कोएफिशिएंट होता है। तो 8 - 1 7, और बेस और पावर कॉमन लेंगे तो वो क्या होगा, y²। या +15 है और यहाँ +2 है तो +70, और यहाँ क्या लिखेंगे, -4y लिखेंगे। अब इसको अगर थोड़ा अरेंज कर ले तो अच्छा, वरना ये भी इसका आंसर है, लेकिन अगर हम इसको अरेंजमेंट में लेके तो ये अच्छा है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ +7y² है, फिर लिखेंगे -4y और फिर +17, यानी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है, लेकिन किसके मुताबिक, किसके रिस्पेक्टिव में, पावर के रिस्पेक्टिव में। हमने यहाँ पावर 2 लिया, फिर पावर 1, यहाँ पावर y का है लेकिन वो क्या है, 0 है। तो ये इसका क्या है, आंसर है। अब आते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, 8x² - 7y x² + 1, 8x² + 7 / x² + 1। तो ये जो है ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये क्या है, सेकंड एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन से। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो क्या होगा, सेकंड एक्सप्रेशन होगा। तो इधर मैं लिखूँगा सॉल्यूशन 8x² + 7 / x² + 1। चूँकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि हम माइनस साइन लगाएंगे। तो माइनस साइन का मतलब ये है कि ये जो साइन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ जो टर्म का साइन है वो चेंज होगा। अगर वो प्लस होगा तो माइनस होगा, अगर वो माइनस है तो प्लस होगा। तो यहाँ मैं माइनस लूँगा। साथ में जब कभी आप माइनस का साइन यूज़ करते हो तो आप उनसे जो उसे जो अगले टर्म है
तो वो उसको ब्रैकेट में बंद कर लो ताकि हमें पता चल जाए कि अब माइनस जो है वो साइन क्या करता है, चेंज करता है। यहाँ 8x² प्लस 7 है तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, क्योंकि ये जो साइन है ये सिर्फ 8x² का नहीं है, यहाँ प्लस 7 का भी है, तो इन दोनों का साइन फिर चेंज होगा। इस वजह से जब भी माइनस साइन आ जाए तो आप उसे आगे जो टर्म आते हैं उसको क्लोज कर लो, किस में, ब्रैकेट में, डिवाइड बाय x² प्लस 1। अब ये क्या है, फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के बीच में हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन तब जब वो लायक हो, तो ये लायक है। यहाँ भी x² प्लस 1 है, यहाँ भी x² प्लस 1 है, इसको भी आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। तो जब लायक हो तो दो डिनोमिनेटर से एक डिनोमिनेटर ले लो और वो क्या है, x² प्लस 1 है, और साथ में दो डिवाइजन का सिंबल है, साइन है या दो लकीरें हैं, तो इसमें एक ले लो और साथ में इसको क्या कर लो, 8x² को लिख लो प्लस 7 के ले लो। यहाँ माइनस मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल को अब रिप्रेजेंट करता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 8x² और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 7। अगर हम सिर्फ माइनस 8x² के साथ लिखते थे तो फिर इसका सिर्फ साइन चेंज होता, इसका नहीं होता था, इस वजह से हमने यहाँ ब्रैकेट को यूज़ किया। अब क्या है, माइनस 7 प्लस 7 कैंसल, और सॉरी यहाँ -7 है, यहाँ क्या है, -7 है, ये क्या है, -7 है, -7, तो ये भी -7 हो जाएगा। अब क्या है, -8x² प्लस 8x² कैंसल, -7 यानी अगर मैं -7 के साथ -7 ऐड कर लूँ तो क्या आएगा, -14 डिवाइड बाई x² प्लस 1। तो ये इसका क्या है, आंसर है। अब आते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है, 1 डिवाइड बाई a-3, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है। सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, 2a डिवाइड बाई a² माइनस 1। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सा, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन से। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सेकंड एक्सप्रेशन फर्स्ट, 2a डिवाइड बाई a² माइनस 9। अब क्या करेंगे, माइनस साइन लिखेंगे, लेकिन यहाँ 1 टर्म है बस। अब अगर आप ब्रैकेट को यूज़ करते हो या यूज़ नहीं करते, इसमें कोई मसला नहीं। 1 डिवाइड बाई a-3। अब ये क्या है, यहाँ भी आप ब्रैकेट अगर यूज़ कर लो तो ठीक है, अगर यूज़ नहीं किया तो कोई बात नहीं, इसमें मतलब आंसर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अब क्या है, यहाँ दो टर्म, जब दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस या प्लस साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं, अगर वो अनलाइक हो। जब अनलाइक टर्म हो तो फिर हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इस वजह से लेते हैं ताकि इसको हम लाइक फ्रैक्शन बनाएं। लाइक फ्रैक्शन का मतलब यह है कि उसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। अब यहाँ a² माइनस 9 है और इधर a-3 है, तो ये क्या है, डिफरेंट है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको लाइक बनाएंगे। तो लाइक बनाने के लिए ये है कि जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो हम जो टर्म है या नंबर है उसको फैक्टर में चेंज करते हैं। तो a² माइनस 9 को मैं पहले फैक्टर में चेंज करूँगा। a² माइनस 9 में इस तरह लिख सकता हूँ, a² माइनस 3² 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब ये जो फार्मूला है a² माइनस b² का फार्मूला है, और a² माइनस b² को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू a माइनस b। यहाँ a क्या है, a है, और b क्या है, 3 है। तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, a प्लस 3 इंटू a माइनस 3। तो यहाँ a² माइनस 9 की जगह मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2a डिवाइड बाई a² माइनस 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3 इंटू a माइनस 3, और साथ में लिखूँगा -1 डिवाइड बाई a माइनस 3। अब इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, a प्लस 3 और a माइनस 3। चूँकि यहाँ a माइनस 3 है, a प्लस 3 नहीं है, तो यहाँ मैं a प्लस 3 मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर भी मैं a प्लस 3 मल्टीप्लाई करूँगा। अब चूँकि ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, तो अब इसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। दो डिनोमिनेटर में से एक डिनोमिनेटर ले लो, और वो क्या है, a प्लस 3 और a माइनस 3, या पहले a माइनस 3 लिख लो, बाद में a प्लस 3 लिख लो। और यहाँ क्या है, दो लाइन में से एक लाइन ले लो, या दो डिवीजन सिंबल से एक डिवीजन सिंबल ले लो। और यहाँ क्या है, 2a है, और यहाँ -1 मल्टीप्लाई बाई प्लस a माइनस a, -1 मल्टीप्लाई बाई प्लस 3 माइनस 3।
अब 2a माइनस ए लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म हमेशा लाइक टर्म से 1 टर्म बनेगा। तो यहाँ 2a माइनस ए, यहाँ -1 के साथ ए के साथ क्या है 1 है, तो 2 माइनस 1 और 1 और बेस और पावर 1 लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ a आ जाएगा। और साथ में -3 डिवाइड बाय a प्लस 3 इंटू a माइनस 3। अब जो है a माइनस 3 कैंसिल होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 डिवाइड बाय a प्लस 3। तो इसका क्या है आंसर है 1 डिवाइड बाय a प्लस 3। अब आते हैं पार्ट 4 पर। अब पार्ट 4 पे आते हैं। पार्ट 4 में क्या है x डिवाइड बाई 3x माइनस x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। फिर क्या करेंगे माइनस साइन लिखेंगे और यहाँ x लिखेंगे। जब माइनस साइन को आप यूज़ करें तो उससे आगे जो टर्म हो उसको ब्रैकेट में बंद कर लो, फिर आपका आंसर गलत नहीं आएगा। और यह क्या है 3x माइनस 6। अब ये दो फ्रैक्शन है, इसके बीच में माइनस का साइन है, तो जब हम दो फ्रैक्शन को तब ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वो लायक हो। तो ये तो लायक नहीं है, तो लायक बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम के लिए ज़रूरी है कि जो टर्म हो जो नंबर हो उसको हम फैक्टर में लिख लें। तो यहाँ जो 3x माइनस 6 है यह तो फैक्टर में नहीं है, तो इसको हम फैक्टर में पहले लिखेंगे। तो अगर आप देखें 3x माइनस 6, इसे अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, कॉमन मीन डिवाइड। 3x को मैं 3 पे डिवाइड करूँगा, 6 को भी 3 पे डिवाइड करूँगा, तो ये आ जाएगा 3 3 कैंसल, x और 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6। तो जो 3x माइनस 6 है इसको मैं इस तरह फैक्टर में लिख सकता हूँ 3 इंटू x माइनस 2। तो इधर मैं लिखूँगा x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 माइनस x डिवाइड बाय 3 को कॉमन लूँगा तो x माइनस 2 इधर हो जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या है, एक x माइनस 2 है और दूसरा क्या है 3 है, तो इसका एलसीएम 3x माइनस 2 है। तो इधर x प्लस 2 लिखूँगा डिवाइड बाई x माइनस 2। तो इसका मैं क्या मल्टीप्लाई कर लूँ, इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कर लूँ कि एलसीएम आ जाए, मतलब 3 इंटू x माइनस 2 आ जाए। x माइनस 2 है, बचा क्या है 3 है, तो इधर 3 मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर लो, या यहाँ मल्टीप्लाई का साइन ना लिख लो, फिर भी इसका मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा 3 और साथ में माइनस x इंटू 3x माइनस 2। अब क्या है ये लायक, तो क्या करेंगे दो में से एक लेंगे 3x माइनस 2 लेंगे और दो डिवीज़न सिंबल में से एक सिंबल लेंगे और साथ में अब इसको क्या करेंगे लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x और प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस 3 2 ज़र 6 प्लस 6 और यहाँ क्या है माइनस x है, तो माइनस x लेंगे। अब 3x माइनस x क्योंकि ये लायक है, लायक से हमेशा 1 टर्म बनेगा 3x माइनस x, तो यहाँ 1 है 3 माइनस 1 2 और x बेस 1 लेंगे और इसमें का पावर 1 है, इसका p पावर 1 है तो वो भी 1 लेंगे। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा 3x माइनस x से 2x आ जाएगा और प्लस 6 डिवाइड बाई 3 इंटू x माइनस 2। अब ये भी इसका आंसर है, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। किस तरह हम, अगर ये हम ये 2 कॉमन ले लूँ तो 2 जब मैं कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ 3x माइनस 2। ये भी इसका आंसर है और ये भी इसके क्या है आंसर है, या आप इसको इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 बाकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे।